गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 9th का रेस्ट एंड मोशन। फिजिक्स का पहला चैप्टर है रेस्ट एंड मोशन। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स भी जरूर दें। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है रेस्ट एंड मोशन। अक्सर अगर हम लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, अगर हम लोग यहाँ से बनारस से सपोज दैट हम लोग लखनऊ की ओर जा रहे हैं तो हम लोग कहते हैं वाराणसी इज गोइंग। सपोज दैट अगला स्टेशन हमारा मड़वाड़ी है तो हम लोग कहते हैं मड़वाड़ी इज कमिंग। मन में बार बार एक प्रश्न उठता है, क्या बनारस जाता है या मड़वाड़ी आता है? न तो वाराणसी अपने प्लेस को छोड़ के जाता है और न ही मड़वाड़ी अपने प्लेस को छोड़ करके हमारे पास आता है। चेंज क्या होता है? एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है अपने माइंड में, चेंजिंग क्या हो रही है? अर्थ अपने एक्सिस पर चारों ओर घूमता रहता है, तो क्या हम लोग भी मोशन में हैं? हम भी अर्थ पर हैं तो क्या हम भी मोशन कर रहे हैं? अगर हम मोशन कर रहे हैं तो हम मोशन करते हुए क्यों नहीं दिखाई पड़ते? किसी ने कहा है कि गणेश जी ने और सभी देवताओं ने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया। अगर मैं कहता हूं कि मेरी उम्र 38 साल है और मैंने 38 टाइम्स मैंने अर्थ का चक्कर लगाया है, क्या यह गलत हुआ कहना? जी नहीं। अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रहा है लगातार। अर्थ करते हुए 1 ईयर में वह सन का एक चक्कर लगाता है। हम भी अर्थ पर होते हैं, इस तरह हम लोगों ने भी पूरे एक वर्ष में हम लोग भी एक चक्कर लगाते हैं। जितनी हमारी उम्र है उतनी बार हमने सन का के चारों ओर चक्कर लगाए हैं। फिर प्रश्न उठता है हमारे सामने, क्या सन, हम लोग अक्सर कहते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, क्या यह सही है? एक्चुअली क्या होता है, हम चक्कर लगा रहे हैं सन के चारों ओर का। तो हमारी पोजीशन जो होती है, हमारा जो पोजीशन होती है वह सन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट सामने आता है, पोजीशन और रिस्पेक्ट। तो ये पोजीशन क्या होता है और ये रिस्पेक्ट क्या होता है, इन दो पॉइंट्स को पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो पॉइंट से हमारा चैप्टर आगे की ओर बढ़ता है। हमारा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है रिस्पेक्ट टू और दूसरा होता है क्या, पोजीशन। तो सबसे पहले ये पोजीशन क्या है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज अ पोजीशन? प्रश्न हमारे पास वही है, व्हाट इज अ पोजीशन। ये पोजीशन क्या होता है? पोजीशन इज अ प्लेस वेयर समवन और समथिंग इज लोकेटेड और हैज बीन पुट। पोजीशन क्या है? एक ऐसा प्लेस है या स्थान है या ऑब्जेक्ट है जिससे हम दूसरे पॉइंट्स को हम लोकेट करते हैं। हम एग्जांपल कह सकते हैं, हमारे सामने ये पेड़ है, ये इस पेड़ के रिस्पेक्ट में हम इस डॉगी की पोजीशन -10 मीटर है, या इस घर की पोजीशन हमारे इस पेड़ के रिस्पेक्ट में कितनी है, 20 मीटर है।
तो ये -10 मीटर है या 20 मीटर है, तो ये इसका 20 मीटर होना ये इसकी पोजीशन को बता रहा है। कंसीडर अ डायग्राम इन फिगर 1। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर डिस्क्राइब्ड इन द डायग्राम बाय देयर कोऑर्डिनेट अलोंग द नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन के थ्रू मैंने आपको ये पोजीशन बताई। क्या है, ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर है, और इसका इससे इस डॉगी का पोजीशन कितना है, 10 मीटर है। ये पेड़ से इस ओर जा रहा है। अगर मैं राइट हैंड साइड को पॉजिटिव से कंसीडर कर रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड को माइनस से नेगेटिव से कंसीडर कर रहा हूं। तो इस तरह से ये हमारे पास ये पहला टॉपिक आता है, व्हाट इज द पोजीशन। तो पोजीशन क्या होता है? पोजीशन इज अ प्लेस where someone or something is located or has been put in the physics. Put in physics, position is usually a number on an axis. जैसा मैंने अभी यहाँ पर इस फिगर में आप लोगों को दिखाया है किस तरह से ये इसकी पोजीशन को शो आउट कर रहा होता है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं, हमारे पास वही प्रश्न कहते हैं हम लोग, something to which somebody can refer in order to check direction as guide as an aid to communication. The object or a point from which movement is determined. जिस एक ऑब्जेक्ट या कोई एक पॉइंट जिससे आप मूवमेंट को डिटरमाइन कहते हो, that is called reference point. That is called reference point. And position is the location or something that say about that their actual location where it is situated. तो again reference point क्या है? A fixed point or a fixed object with respect to which the given body change in position. आपने जैसे इस यहाँ पर क्या है, ये मेरे पास जो ये पेड़ है, ये हम पेड़ को अगर हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया है या रेफरेंस ऑब्जेक्ट ले लिया है, इससे हमारी ये घर की जो पोजीशन है वो चेंज होती है या घर की पोजीशन को हम कंसीडर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो ये हमारा कहलाता है रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट के बाद रेफरेंस पॉइंट को और अच्छे से अगर हमें क्लियर करना है तो यहाँ पर मेरे पास उससे के लिए है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय अ क्वांटिटी x. The numerical value of x together with the unit give the distance of the particle from the origin. Origin से उसकी पोजीशन क्या है, and sign of x denote whether the particle is positive or in a negative. पॉजिटिव शो कर रहा, अगर हमने पॉजिटिव को एक साइड के मूवमेंट को हमने पॉजिटिव लिया है तो अदर साइड को निगेटिव लिया है, तो इस तरह से the quantity x itself is called the position of the particle. In real life we often talk to motion of large object like a bicycle, bus, a person and so on. These are not a particles as such, but when they move through long distance we can neglect their size and treat as a small particle. आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो अब हमारे पास जैसा पॉइंट्स है, रेफरेंस पॉइंट, तो बात एक अपने माइंड में आती है, अगर रेफरेंस पॉइंट है तो ये रेफरेंस फ्रेम क्या होता होगा। तो रेफरेंस फ्रेम के लिए भी आपके पास व्हाट इज अ रेफरेंस फ्रेम। हम ये एक हमारे पास यहाँ पर एक क्या है, एक स्टेशन को शो किया गया है जिसमें ये एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर कुछ एक आदमी खड़ा है, एक ट्रेन जो कि मोशन करते हुए आ रही है, एक ट्रेन जो कि मोशन करते हुए आ रही है। इट इज अ सिस्टम टू विच अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट आर अटैच्ड एंड विद द रेफरेंस ऑफ वेदर ऑब्जर्वर डिस्क्राइब एनी इवेंट्स. A passenger
standing on a platform observe that a tree on platform is at rest. एक पैसेंजर जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है वो देखता है कि ट्रेन पेड़ क्या है, रेस्ट पर है। बट जैसे ही वह क्या करता है, बट व्हेन द सेम पैसेंजर इज पासिंग अवे इन अ ट्रेन, जैसे ही वह ट्रेन में बैठ करके दूर जाने लगता है तो उसको कहता है ट्री आर इन अ मोशन। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द पोजिशन ऑफ ट्री आर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, but the position of a man does not change with respect to train. Train is a reference frame in motion. Clear है? तो अब इसी पर हम आगे बढ़ते हैं। अगर रेफरेंस फ्रेम क्लियर हो जाता है तो हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। उसी को और अधिक क्लियर करने के लिए, इसी पॉइंट्स को और क्लियर करने के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम सब बात क्या करते हैं हम लोग, while sitting in a moving train our distance from the wall and floor of compartment do not change. हमारी पोजीशन जो होती है, हमारे वॉल की पोजीशन जो होती है, वॉल से, रूट से या फ्लोर से हमारी पोजीशन चेंज नहीं होती। दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू कंपार्टमेंट। ये सब क्या है, कंपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में आवर पोजीशन डज नॉट चेंज। वी आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट जिसके रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, हम सब क्या है, रेस्ट की कंडीशन में। but our distance from the platform from which we boarded the train change as time pass. लेकिन जिस ट्रेन पर बैठ करके हम दूर जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, उससे हमारे बाकी जो प्लेटफॉर्म की पोजीशन है, वहां पर घर की पोजीशन है, वहां पर ट्री की पोजीशन है, वो कंटिन्यू समय के साथ चेंज हो रही है। सो वी आर मूविंग विद रिस्पेक्ट to one thing and motion with respect to other thing, and same time show motion is not absolute. हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एक टाइम में हम क्या है, हम रेस्ट पर है, ठीक उसी टाइम हम दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। तो मोशन क्या है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये क्या है, ये एक रिलेटिव वैल्यू है। आज से क्वेश्चन पूछता है, इज अ मोशन इज एब्सोल्यूट और रिलेटिव? तो इस एग्जांपल से आपको ये क्लियर है कि मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव। इज द प्लेटफॉर्म एट रेस्ट? क्या प्लेटफॉर्म रेस्ट के पोजीशन में है? और इज इट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू कंपार्टमेंट? क्या या ये ट्रेन के रिस्पेक्ट, कंपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन को चेंज हो रही है? शो द प्लेटफॉर्म, द डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म फ्रॉम कंपार्टमेंट इज चेंजिंग एज टाइम पासेस। समय के साथ साथ प्लेटफॉर्म की पोजीशन, जैसे जैसे ट्रेन दूर जाती जा रही है, प्लेटफॉर्म की पोजीशन चेंज होती जा रही है। शो द प्लेटफॉर्म इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू कंपार्टमेंट। तो प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म जो है वह मोशन में है कंपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से जो मोशन होता है, मोशन इज अ रिलेटिव पॉइंट्स, नॉट एब्सोल्यूट पॉइंट्स। तो उसी बात पर आगे, एक रिलेटिव डज नॉट मीन द एवरीथिंग इज रिलेटिव। अभी मैंने प्रीवियस टॉपिक क्या बताया, मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव। बट अगेन फिर क्वेश्चन अपने पास आता है, इज एवरी रिलेटिव? रिलेटिव डज नॉट मीन द एवरीथिंग इज रिलेटिव। इज एवरीथिंग इज रिलेटिव? क्या सारी चीज रिलेटिव है? तो प्रश्न वहीं पर आंसर आता है, नो, नॉट एवरीथिंग इज रिलेटिव। इमेज टू ऑब्जर्वर, दो लोगों को हमने ऑब्जर्व किया, लेट अस कॉल देम ए एंड बी। हम एक को ए ले लेते हैं, एक को बी लेते हैं। हु आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जिसकी पोजीशन क्या हो रही है, कंटिन्यूअस चेंज हो रही है।
फॉर एग्जाम्पल, एक वो व्यक्ति कहां पर है, वो अर्थ पर है, और दूसरा व्यक्ति कहां पर है, वो प्लेन में बैठा हुआ है, and B is on the spaceship passing by. Both A and B measure a certain physical quantity. For example, length of an object, time interval between two events, or the velocity of moving object. However, the value that observer A and B measure related to each other, are they numerically equally related by certain mathematical equation, etc. So that everything is not ready. तो अब अगेन आपके पास, आपको बात समझ में आ गई है, अगर किसी एक बॉडी की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से चेंज हो रही है तो बॉडी क्या है, मोशन में है, और यदि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो बॉडी रेस्ट पर है। तो ऐसे ही अपनी डेफिनेशन यहाँ पर है, if the position of an object does not change with respect to reference point, then it is called body are in a rest. Body are called in a rest. If the position of an object does not change with reference point as that time passes, it is said to be rest. Whereas in a motion, if the position of an object change with reference point as time passes, it is said to be in a motion. तो इससे एक बात आपके सामने क्लियर होती है, अर्थ के रिस्पेक्ट में वी आर इन अ रेस्ट, क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर कोई पर्सन स्पेसक्राफ्ट से दिखेगा तो वहां से हमारी पोजीशन अर्थ चेंज होती रहेगी, तो स्पेसक्राफ्ट के रेफरेंस फ्रेम के कंपेयर में हमारी पोजीशन क्या हो रही है, कंटिन्यूअस चेंज हो रही है। तो अगर हम रेस्ट की बात करें, अ बुक लेइंग ऑन द टेबल आर बेंच फिक्स्ड इन अ पार्क इज वी कॉल इट इज इन अ रेस्ट। और सेम एज अगर हम बात करें, फ्लाइंग बर्ड्स, बॉय प्लेइंग फुटबॉल, बोथ आर इन अ मोशन। तो एक बात हमको याद रखनी होगी, the state of rest or motion of a body is related to each other. ये एक दूसरे के रिलेटिव है। A body can be both at a rest and motion at the same time. अभी हम लोगों ने प्रीवियसली इसके एग्जांपल्स को भी हम लोगों ने देखा है। तो अब जब ये मोशन है तो मोशन कितने टाइप के होते होंगे, टाइप ऑफ मोशन। तो हमारे पास टाइप ऑफ मोशन में पहला टाइप ऑफ मोशन क्या आता है, लीनियर मोशन। पहला मोशन क्या आता है, लीनियर मोशन। जैसा नाम है लीनियर, लीनियर माने एक सीधी रेखा में। A body has linear motion if it move in a straight line. अगर एक कोई बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो हम कहते हैं बॉडी कैसा है, लीनियर मोशन में है। मोशन ऑफ अ मूविंग कार इन अ स्ट्रेट रोड, सीधी रोड पर कोई गाड़ी मूव कर रही है तो हम कहेंगे कि बॉडी कैसी है, लीनियर मोशन में है। वही अगर हम मोशन ऑफ अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ रूफ ऑफ बिल्डिंग, छत से हम एक गेंद को ड्रॉप करते हैं तो भी हम कहेंगे बॉडी क्या है, कैसे है, लीनियर मोशन में है। आप यहाँ पर इस फिगर को देख सकते हैं, एक लड़का एक बेसबॉल को ये फेंक रहा है, ये एकदम स्ट्रेट सीधे जा रही है, और अगर तो ये सीधे जा रही है तो ये क्या है, लीनियर मोशन में है। वहीं अगर कोई बस ये मूव कर रही है आपको, ये भी क्या है, लीनियर मोशन में है। वही इसके बाद दूसरा मोशन हमारे पास आता है, दूसरे मोशन का नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। ये सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन क्या होता है, इफ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट, अगर कोई बॉडी एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर मूव कर रही होती है तो हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे एक लड़का जो है, ये क्या है, एक बॉल को अभी रस्सी से बांध कर अपने चारों ओर मूव करा रहा है, तो ये क्या है, ये एक सर्कुलर मोशन है। एक ये टॉप अपने एक्सिस पर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ये क्या है, रोटेशनल मोशन है। अर्थ जो है, अर्थ के चारों ओर स्पेसक्राफ्ट मूव कर रहा है, ये क्या है, रोटेशनल मोशन है। और अर्थ खुद अपने एक्सिस पर मूव, अपने चारों ओर मूव कर रही है, ये भी क्या है, रोटेशनल मोशन है। इस तरह से ये आपका, ये सारे आपने दो
आपने पढ़े रोटेशनल मोशन के दो एग्जांपल्स, अरे टाइप ऑफ मोशन के दो एग्जांपल। इसके बाद एक तीसरा एग्जांपल भी आता है ट्रांसलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। ये वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? Vibratory motion, a body has vibratory motion if it move to and fro about a fixed point. अगर कोई बॉडी अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो इधर जा रही है, इधर से इधर गई, फिर इधर आई, फिर इधर गई, फिर इधर आई, ये टू एंड फ्रो इधर 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 लेफ्ट राइट अपने मीन पोजीशन के इधर उधर, जैसे आप देख सकते हो ये पेंडुलम क्लॉक है। पेंडुलम क्लॉक अपने मीन पोजीशन के इधर इधर कंटिन्यू मोशन करती रहती है। या आप एक वायलिन में देख सकते हो, आप तार को प्लग करके छोड़ते हो तो वो अपने पॉइंट पर ही टू एंड फ्रो मोशन करने लगती है। तो आप इसको कहते हो वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, vibratory motion is the back and forth to and fro motion of an object। आप झूले में बैठते हो तो आगे क्या है, एक फिक्स पॉइंट के आप आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करते रहो। ये भी वाइब्रेटरी मोशन का एक एग्जांपल ही है। मोशन ऑफ ए पेंडुलम, ऑफ अ वॉल क्लॉक, मोशन ऑफ अ चाइल्ड स्विंगिंग इन अ स्विंग एंड मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये सारे एग्जांपल है आपके टाइप ऑफ मोशन के। टाइप ऑफ, जब हमने रेस्ट और मोशन को पढ़ लिया तो अगला पॉइंट हमारे पास आता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस के भी पहले हम लोग एक जरूरी बात फिजिक्स के बारे में एक जरूरी बात हम लोग समझते हैं। व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी को समझने के पहले हमें इस दो बातों को समझना होगा। पहले बात ये समझना होगा कि व्हाट इज अ फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the study of matter, energy and the interaction between them। जो स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट को बताता हो, उसकी एनर्जी को कैसे हुई, उनके बीच में संबंध क्या है, उनके बीच में रिलेशन क्या है, उसको बताता है, आप उसे फिजिक्स कहते हो। और फिजिक्स में आप जिस चीज को मेजर कर पाते हो, जिस चीज को काउंट कर पाते हो, आप उसे कहते हो फिजिकल क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी which can be measured, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो, आप उसे कहते हो फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बॉडी के लेंथ को मेजर कर सकते हो, उसके मास की मेजर कर सकते हो, टाइम को मेजर कर सकते हो, उसकी वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, आप सब मेजर कर सकते हो। तो आप इसको कहते हो फिजिकल क्वांटिटी। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी, आप जिसको मेजर नहीं कर सकते, जैसे लाइक, आप किसी को कितना लाइक करते हो, विश कितना करते हो, श्योर हो, आप कितना दुख हो, आपने किसी से कितना घृणा करते हो या किसी से कितना प्यार करते हो, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। दैट इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। आप फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हो। पहला पार्ट है स्केलर क्वांटिटी और सेकंड है वेक्टर क्वांटिटी। अब मन में आता होगा ये स्केलर और वेक्टर क्या है। अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसे बोलोगे स्केलर क्वांटिटी। और अगर किसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है, तो आप उसे बोलोगे वेक्टर क्वांटिटी। एक एग्जांपल में बात करता हूं, मैं यहां से इसका बेस्ट एग्जांपल अभी हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में समझेंगे। तो स्केलर क्या है? स्केलर जिसको ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए आपको ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन की नहीं। एग्जांपल, आप टेम्परेचर मेजर करते हो, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मास हो, काइनेटिक एनर्जी हो, टाइम हो, अमाउंट ऑफ डेंसिटी हो, ये सारे हैं जिनको मेजर करने के लिए सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन की नहीं है। तो आप इसे कहते हो स्केलर क्वांटिटी। वेयरएज जहां पर आपको मेजर करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, आप उसे कहते हो वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी को मेजर करना है, एक्सेलरेशन मेजर करना है, वेट मेजर करना है, ये सारे क्या है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाते हैं।
तो ये फिजिकल क्वांटिटी हमें समझ में आ गई। तो हम बढ़ते हैं पहला पॉइंट, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की ओर। डिस्टेंस और टाइम क्या होता है? जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत ही क्लियर, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल and final position of a moving object is given in given interval of time is known as distance। एक एग्जांपल यहाँ पर बनाया हुआ है। इस एग्जांपल में ये बात साफ की हुई है। ये सपोज दैट इसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से कोई बॉडी क्या है, ये मूव कर रही है, ये इस रास्ते को फॉलो करते हुए, इतने रास्ते को फॉलो करते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ रही है। तो ये इतना लंबा रास्ता, ये एक्चुअल पाथ ये ट्रेवल कर रही है। एक्चुअल पाथ ट्रेवल ये जो कर रही है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस को आप किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हो? डिस्टेंस को आप ओडोमीटर से मेजर करते हो। ये ओडोमीटर कहाँ मिलता है आपको? ऑटोमोबाइल, कार, बस, इन सब में पाया जाता है। एक ये आपको डिस्टेंस मेजर करने वाला ओडोमीटर व्हील है। इस ओडोमीटर व्हील ये मैनुअल है, आप हाथ से लेकर इसको मूव कराते हुए आप देख सकते हो। डिस्टेंस जो है इसको मेजर करने के लिए आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, इसलिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। अगर हम कहें साइंटिफिक मेथड से इसका मेजरमेंट क्या, लेंथ को किसे मेजर करते हैं हम लोग? मीटर में। लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। इसकी ऐसा यूनिट क्या है लेंथ की? मीटर है। मेट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ टू चेंज फ्रॉम। अब अगर आपके पास ये क्या है, बड़ी से लेकर के छोटी यूनिट तक हमारे पास लेंथ की मेजर करने की यूनिट अवेलेबल है। अगर हम बात कर रहे होते हैं डिस्प्लेसमेंट की, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? जैसे सपोज दैट एक बॉडी है, ये बॉडी की ये है मेरी इनिशियल पोजीशन, यहाँ पर ये रेफरेंस पॉइंट है। एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, इस पॉइंट पर खड़ा है। यदि वो आदमी यहाँ से सीधे बढ़ता है, ये 4 मीटर यहाँ से यहाँ आता है, देन 3 मीटर यहाँ से यहाँ आता है, तो ये एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया? 4 मीटर प्लस 3 मीटर, टोटल हो गया मेरे पास ये 4 मीटर प्लस 3 मीटर, दैट इक्वल टू 7 मीटर। तो डिस्टेंस की बात करूंगा तो 7 मीटर है। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस इनिशियल पोजीशन से इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसकी है इसकी यहां से यहां तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर इसके साथ the shortest distance between initial and final position of a moving object in the given interval of time from initial and final position on object is known as displacement of an object। Initial shortest distance, यहाँ से यहाँ के बीच में जो shortest distance है, आप इसे बोलते हो डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या है डिस्प्लेसमेंट में? क्या है, डिस्टेंस के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है। तो ये अगर आप मन में आ रहा होगा सर यहाँ पर डायरेक्शन कहाँ है, तो ये एक्स एक्सिस से अपने रेफरेंस एक्सिस से ये कितना एंगल मोशन में है, ये आपको बता रहा है। यदि हम इसको इस प्रकार से ड्रॉ करें, हम यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ लिखते हैं, तो हम ये लिखेंगे कि ये 4 मीटर क्या है, ईस्ट की ओर मूव किया है। ये वहां से 3 मीटर क्या है, अगेन नॉर्थ की ओर मूव किया है। तो इसकी फाइनल पोजीशन ये कितना है? 5 मीटर टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। 5 मीटर टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट इज ए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी वैल्यू अब क्या है, ये अगर ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, इससे इधर ये पॉजिटिव जा रहा है। यदि ये वापस यहाँ से घूम करके अपने ही वापस यहाँ पर आ जाता है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0। जहां से चला वहीं पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। अब इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि उसकी पोजीशन क्या हो कि वो यहाँ से फिर सीधे आगे बढ़ा हो, फिर नीचे आया हो, यहाँ पर आया हो। तो अभी
अगर मैंने इधर को पॉजिटिव लिया है तो हमको इधर क्या लेना होगा, इधर इस साइड क्या लेना होगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं हो, जीरो से कम नहीं होती। या तो डिस्टेंस जीरो होगा या उससे ज्यादा होगा, कभी भी माइनस में डिस्टेंस नहीं हम लोग कंसीडर करते। तो हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस is the length of actual path traveled by an object in a given interval of time is known as distance, whereas displacement is the shortest distance between initial and final position of moving object in a particular direction is known as displacement. Distance traveled by object, जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती। डिस्टेंस कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो तीनों हो सकता है। डिस्टेंस जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक बात आपको बच्चों हमेशा याद रखना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या डिस्टेंस से छोटा होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो सेकंड वीडियो बनेगा, उस सेकंड वीडियो में हम लोग स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में समझेंगे। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।